ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या लद्दाख में अब प्रशासन चलाने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है? क्या आर्टिकल 371 की चर्चा का मतलब है कि लद्दाख को भी मिलने जा रहा है कोई बड़ा संवैधानिक दर्जा? और आखिर हिल काउंसिल एक्ट लागू होने से आम लोगों की जिंदगी में क्या-क्या बदलने वाला है? चलिए जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से लद्दाख एक बार फिर चर्चा में है। वजह सिर्फ आर्टिकल 371 371 नहीं बल्कि उससे पहले लिया गया एक बड़ा प्रशासनिक फैसला है। लद्दाख प्रशासन ने तय किया है कि अब केंद्र शासित प्रदेश के सभी 7 जिलों में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि LAHDC एक्ट का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आर्टिकल 371 के तहत विशेष सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी लद्दाख में आर्टिकल 371 लागू हो गया है? तो इसका जवाब है नहीं। फिलहाल आर्टिकल 371 लागू नहीं हुआ है, अभी केवल इस पर चर्चा चल रही है। जबकि जिस फैसले की आधिकारिक घोषणा हुई है वो है LAHDC यानी कि हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट का विस्तार। इसलिए दोनों बातों को अलग अलग समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने जानकारी दी है कि अब केंद्र शासित प्रदेश के सभी 7 जिलों को लद्दाख सेवायत पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम यानी कि LAHDC के तहत लाया जाएगा। इसके लिए हर जिले में अपनी हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जाएगी। अब तक ये व्यवस्था सिर्फ 2 जिलों लेह और कारगिल तक सीमित थी, लेकिन पिछले साल लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए। इनमें शाम, नुब्रा, चांगथांग, जास्कर और दार्श शामिल हैं। अब इन सभी जिलों को भी वही अधिकार और स्थानीय भागीदारी मिलेगी जो पहले केवल लेह और कारगिल को मिलती थी। आज मैं आपके माध्यम से इस बात को साझा करना चाहता हूं कि लद्दाख के अंदर हाल में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए, जिसके चलते सबसे पहले जो 2 ज़िले हुआ करते थे लेह और कारगिल, उसकी जगह 7 ज़िले हो गए। और इन 7 ज़िलों को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा बनाया गया। अभी हाल में तहसीलों का गठन हुआ, नई तहसीलें बनी और तहसीलदार की पोस्टिंग हो गई। और आज माननीय उपराज्यपाल जी ने फैसला किया कि जो इंजीनियरिंग विंग है हर एक ज़िले के अंदर हो, PWD का, रूरल वर्क्स का और PHE का, तो उसका भी आज ऐलान कर दिया गया है और जो अधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो अब हमारा जो एक प्रशासनिक रिस्ट्रक्चरिंग थी वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ पूर्ण हो गई। अभी कुछ पहलू बचते हैं, उनको भी अगले कुछ हफ्तों में हम बहुत जल्द इस पे कार्य करेंगे। इसके अलावा आज ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो LHDC एक्ट है उसकी धारा 3 की उपधारा 1 में ये लिखा है कि लद्दाख के अंदर जितने ज़िले होंगे हर ज़िले के अंदर एक LHDC का गठन होगा। तो सरकार ने फैसला लिया है कि ये जो प्रावधान है कानून का उसका अनुपालन हम करेंगे। और बहुत से लोगों की मांग हर तरफ से उठी है, चाहे वो द्रास के हों, चाहे ज़ंस्कार के हों, चाहे चंगथांग के हों, चाहे नुब्रा के हों, चाहे शाम के हों, जिन्होंने लिखित में हमको बहुत लोगों ने हमको ये मांग करी कि LHDC का गठन किया जाए। और शायद उनकी कल्पना में भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये फैसला हो जाएगा, मगर लोगों की जो एक आकांक्षा है कि हमारे यहाँ पे जमहूरियत की जड़ें मजबूत हों, उसको मुकम्मल करने के लिए, अंजाम दिलाने के लिए ये फैसला किया गया है। और हाल में जो एक केंद्र सरकार की टीम लेह आई थी और जो KDA और एपेक्स बॉडी के लोग मिलकर जो एक गुफ्तगू हुई और एक कंसेंसस उभर के आया था कि जो लद्दाख में एक UT लेवल बॉडी जिसका गठन किया जाएगा उसको संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत किया जाएगा। और 371 में एक नया मॉडल
जो कि कस्टमाइज्ड मॉडल जिसको हम कहते हैं लद्दाख के लिए, उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी, जिसमें से तमाम ऐसे केसेस जिसमें जो बाकी राज्यों में या किसी और राज्य में किए गए हों, उसमें से जो बेस्ट प्रावधान हैं, जो यहाँ के लोगों की इच्छा आकांक्षा के लिए प्रतिकूल हैं, के अनुकूल हैं, उनको हम लेंगे। और उसके लिए अब चर्चा एक ब्रॉड एग्रीमेंट पे तो कंसेंसस बन गया, लेकिन जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर उनकी कितनी पावर होगी, क्या क्या मुद्दों में पावर होगी, ये बात का तो फैसला हो गया कि उनकी एग्जीक्यूटिव पावर भी होगी, लेजिस्लेटिव भी होगी, फाइनेंशियल भी होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव, सब पावर होगी। लेकिन उसका क्या ढांचा होगा, कितने लोग होंगे, चुनाव कैसे होगा, ये सब चीजों पे चर्चा अब अगले कुछ हफ्तों में तेज रफ्तार पकड़ेगी। पिछले कुछ हफ्तों में आपने ये देखा होगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने हर पहलू पर लद्दाख के लोगों को साथ लेकर उनकी जो उनके मन में एक आकांक्षा थी उसको पूर्ण करने के लिए जो कदम उठाने मुनासिब थे वो उठाए हैं। और अगले कुछ हफ्तों महीनों में इसमें और तेजी आएगी और 2026 मुझे लगता है कि एक वाटरशेड ईयर होगा लद्दाख की हिस्ट्री। अब सवाल है कि आखिर ये हिल काउंसिल होती क्या है। इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी पहाड़ी इलाके की सबसे बड़ी ज़रूरत सड़क बनाना है, लेकिन किसी दूसरे इलाके में लोगों को अस्पताल या पानी चाहिए। अगर सारे फैसले सिर्फ राजधानी में बैठकर लिए जाएं, तो कई बार स्थानीय ज़रूरतें पीछे रह जाती हैं। यहीं पर हिल डेवलपमेंट काउंसिल की भूमिका शुरू होती है। डेवलपमेंट काउंसिल एक स्थानीय चुनी हुई परिषद होती है जो अपने जिले के विकास की प्राथमिकताएं तय करने में अहम भूमिका निभाती है। यानी कि कौन सी सड़क पहले बनेगी, किस गांव में पानी की योजना आ जाएगी, कहाँ स्कूल या स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, रोजगार बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, ऐसे कई फैसलों में स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ती है। यही कारण है कि इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं आम लोगों को इसका क्या फायदा होगा। सबसे पहले स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। विकास योजनाएं जमीन की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जा सकेंगी। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों तक सड़क, बिजली, पानी और दूसरी जरूरी सुविधाएं पहुंचने में तेजी से काम हो सकता है। रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर फैसले लेना आसान होगा। और सबसे अहम बात, लोगों को अपनी ज़रूरतें सीधे स्थानीय परिषद के जरिए सरकार तक पहुंचाने का बेहतर मौका मिलेगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, आर्टिकल 371, 371। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं कि क्या लद्दाख को भी अब आर्टिकल 371 मिलने वाला है। दरअसल अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। मुख्य सचिव ने सिर्फ इतना कहा है कि आगे होने वाली बातचीत में केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनी हुई संस्था के ढांचे और आर्टिकल 371 के तहत संभावित सुरक्षा उपायों पर चर्चा होगी। अब सवाल उठता है, आर्टिकल 371 आखिर है क्या? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों को उनकी विशेष परिस्थितियों के आधार पर अलग तरह की संवैधानिक सुरक्षा देता है। इसका मकसद स्थानीय संस्कृति, जमीन, रोजगार और प्रशासनिक हितों की रक्षा करना होता है। अलग अलग राज्यों के लिए इसके अलग अलग प्रावधान होते हैं, यानी हर राज्य को एक जैसी व्यवस्था नहीं मिलती है, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से ही उन्हें व्यवस्था मिलती है। अगर भविष्य में लद्दाख के लिए भी विशेष व्यवस्था बनाई जाती है तो उसका स्वरूप केंद्र सरकार और संसद के फैसले के बाद ही तय होगा। यानी फिलहाल इस पर चर्चा जरूर है, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये फैसला केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे स्थानीय लोगों की लंबे समय से चल रही मांगों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। लद्दाख में लंबे समय से स्थानीय प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक अधिकारी और इसी के साथ संवैधानिक सुरक्षा को लेकर आवाज उठती रही है। ऐसे में सभी 7 जिलों तक हिल काउंसिल का विस्तार
उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि आगे क्या होगा, क्या आर्टिकल 371 से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आएगा या फिर नहीं, इसका जवाब आने वाले समय में ही सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि लद्दाख के 7 जिलों में स्थानीय प्रशासन और विकास योजनाओं में लोगों की भागीदारी पहले से ज्यादा मजबूत होने जा रही है। क्या आपको लगता है, क्या लद्दाख को आर्टिकल 371 जैसी विशेष संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।